तो इसी बात के साथ कि हमें अपनी की हुई मेहनत का परिणाम बहुत बेहतर तो मिलना ही है, क्योंकि हम लगातार लगे हुए हैं। तो बिना डर, बिना चिंता, बिना निराशा के हमें लगे रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना, रुक जाना, और रुकने का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, तो हमें लगातार चलते रहना है। हम एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज हम ग्रुप थ्योरी का एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अ प्लांटियस एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप थ्योरी। प्लांटियस एस्पेक्ट इसलिए कि इसके बिना आगे वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा, जो भी लीनियरिटी है ना, उसकी संकल्पना ही नहीं आ सकती, उसका हम कोई स्ट्रक्चर ही तैयार नहीं कर सकते। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअली होमोमॉर्फिज्म है क्या। होमोमॉर्फिज्म से पहले हमें समझना होगा, एक तरह की इक्वलिटी की बात करते हैं। जैसे अगर दो आदमी हैं तो हम कहते हैं कि दोनों बहुत समान हैं, तो उनके समान होने की कंडीशन में हम देखते हैं कि उनके बात व्यवहार, उनके चलने बोलने के तरीके या फिर उनके सोचने के तरीके, कई सारी समानताएं मिलती हैं। तो हम ये नहीं कह पाते फिर भी कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे के समान है। ठीक है, डिक्टो किसी को किसी के इक्वल होने के लिए कम से कम उसको वही होना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए अगर दो शक्लें पूरी तरह से समान हो तो हम कहेंगे कि ये एकदम सेम टू सेम, दो जुड़वा बच्चे। ठीक है, उनमें कोई भी अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक, एक जैसा एकदम आइसोमॉर्फिक, पूरा स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म में कई सारी समानताएं होती है, लेकिन कुछ समानताएं नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ लैक होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इनडायरेक्ट इक्वलिटी ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड isomorphism. More properly it is called isomorphism, less properly we can call it homomorphism. ठीक है, so the two identical structures we have to know about and we have to talk about two identical structures. So चलिए देखिए, एक और तरीका है इसे समझने का। मेन हमारा मोटिव है होमोमॉर्फिज्म से आइसोमॉर्फिज्म की तरफ जाना, और आइसोमॉर्फिज्म के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिससे हम भी मैथमेटिक्स से इतर अगर हम बात करें, जहाँ तक ज्योतिष की बात करें, तो वहाँ भी कई लोग नहीं होता है कि वो आपका भविष्य भी बता देते हैं। तो उनके पास कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो आपके बारे में सटीक बता पाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ या क्या होने वाला था, ऐसा कुछ जो भी। ठीक है, कुछ बातों को जान के बाकी सारी बातों को एक्सप्लेन कर देना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इक्वलिटी तो हो ही रही होगी, उसी इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग आज। सो टू नो अबाउट समथिंग विदाउट एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद दैट, टू नो अबाउट समथिंग विदाउट एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। यहां भी देख लेते हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं, टू नो अबाउट something without actually interacting with them. With that is called आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, एक तरह की इक्वलिटी ही है ये। जैसे होमोमॉर्फिज्म यहां पे लिखा है ना, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि आप हो और आपके सामने आपकी फोटो हो। ठीक है, आपकी फोटो की साइज छोटी होती है, बट उसमें आप पूरा का पूरा दिखते हो। आपको एक प्लेन पेपर पे मैप कर दिया गया है, पूरा का पूरा आपको एक प्लेन पेपर पे मैप कर दिया गया है। तो कोई भी आपकी फोटो देख के आपके बारे में कुछ कुछ बातों का अनुमान तो लगा ही सकता है कि आप दिखते कैसे हैं। ठीक है, आप दिखते कैसे हैं इस बात का तो अनुमान लगा ही सकता है कि आपकी नाक, भौं, हाथ किस तरह के होंगे। तो कई सारी शारीरिक संरचनाओं के बारे में, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है आपकी फोटो देख के, लेकिन पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
उस चीज को कहेंगे होमोमॉर्फिज्म। आपके सामने आपकी फोटो हो, लेकिन आपके ही सामने आपका जुड़वा भाई हो, आपके सामने आपका ही हमशक्ल हो, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा। दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। कहते हैं ना एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो हमारे अलावा वो जो 6 होंगे ना, वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, हमें ये पढ़ना है। इससे फायदा ये मिलेगा ना कि अगर 2 स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक हो गए तो हम एक को देखेंगे और दूसरे की प्रॉपर्टी बता ले जाएंगे आराम से। एक को देख के दूसरे की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर ले जाएंगे, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो आइए जरा डिफिनीशन तक जाते हैं कि पहले होमोमॉर्फिज्म देखते हैं कि होता क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, किस तरीके से इसको देखते हैं। चलिए, तो आइसोमॉर्फिज्म को लेके 1-2 स्टेटमेंट, जो बेहतरीन स्टेटमेंट है वो भी लिखवाया जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत पहले होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन जान लेते हैं, फिर वापस आइसोमॉर्फिज्म पे लौट के आएंगे। तो डिफिनीशन में देखिए क्या होता है। जब हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि उस डिफिनीशन को, उसको, उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें उस चीज के बारे में पूरी की पूरी प्रोफाइल का अंदाजा हो जाए। ठीक है, डिडक्शंस, कई बार रिजल्ट को ही डिफिनीशन मान लिया जाता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। ठीक है, रिजल्ट रिजल्ट है, डिफिनीशन डिफिनीशन है। डिफिनीशंस के साथ कुछ प्रॉपर्टीज इनबिल्ट होती जाती हैं तो वो रिजल्ट बनते जाते हैं। तो हमें डिफिनीशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना होगा। तो हमारे पास 2 ग्रुप हैं जिन पे अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक ग्रुप एक अलग ऑपरेशन, दूसरा ग्रुप उसका अलग ऑपरेशन। ठीक है, जैसे इंटीजर में एडिशन का ऑपरेशन ले लिया, ठीक है, और रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले लिया, कुछ ऐसा कर लिया। ठीक है, तो 2 ग्रुप विथ 2 डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो लेट जी, ऑपरेशन कौन सा इनबिल्ट है, स्टार, एंड जी डैश ओ से डिनोट कर दिया। बी 2 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स और बी 2 ग्रुप्स, बी 2 ग्रुप्स with associated with 2 different binary structures, 2 different binary structures। और बाइनरी ऑपरेशंस ले लो आप, ज्यादा क्लियर रहेगा। बाइनरी ऑपरेशंस डिनोटेड बाय स्टार एंड ओ, स्टार एंड ये ओ फॉर 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं हमारे पास, ये है और ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर ऐसा है तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ फंक्शन बिटवीन दीज 2 स्ट्रक्चर्स। नाउ डिफाइन अ फंक्शन f, फंक्शन f बिटवीन g एंड g डैश। कैसा फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन हो f फ्रॉम g टू, और ये पूरा आप साथ साथ लिख सकते हो, ये ऑपरेशन के साथ लिख सकते हो g डैश। ठीक है, ऐसा देखो, ये फंक्शन डिफाइन है। ये क्या हुआ, ठीक है, दोनों ग्रुप के बीच एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब अगर ये फंक्शन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पर्टिकुलर कंडीशन को, तब उसे हम होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। वो कंडीशन कौन सी है देखते हैं। डिफाइन अ फंक्शन g f फ्रॉम g टू g डैश such that
या इसको अगले पेज पे लिखते हैं, such that, यही ध्यान देना है, बस यहां पे हल्का सा ध्यान देना है, such that f of x star y, such that, यहां पे आप लिख सकते हो such that for x comma y belongs to G, for x comma y belongs to G, f of x star y equal to f of x of f of y। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, ये वाला दिस इज। तो एक्चुअली लिखा क्या है ना यहां पे, इमेज ऑफ f इज इमेज ऑफ ऑपरेशंस इन G, इमेज ऑफ ऑपरेशन इन G is equal to, image of operation in G is equal to operation of images in G dash. This is x belongs to, sorry, x belongs to G, then fx belongs to G dash, होगा ना ये, y belongs to G, then fy belongs to G dash। हमने क्या किया था, x और y दो एलिमेंट लिया, दोनों का ऑपरेशन कराया और उसका इमेज ले लिया, ठीक है, दोनों का ऑपरेशन कराया, उसका इमेज ले लिया, और वो इक्वल हुआ किसके, fx और fy के ऑपरेशन के बराबर। fx कहां का है, G डैश का, fy कहां का है, G डैश का। तो यहां G डैश के एलिमेंट आपस में ऑपरेट कर रहे हैं और यहां पे G के एलिमेंट आपस में ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि द इमेज ऑफ ऑपरेशन इन G, द इमेज ऑफ ऑपरेशन इन G इज इक्वल टू ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ G डैश, ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ G डैश, ठीक है। तो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, x G में बिलोंग कर रहा है, y G में बिलोंग कर रहा है, तो ये ऐसा होगा। इसको हम लिखते हैं, that means, that is ऑपरेशन इमेज ऑफ, है ना, इमेज की बात कर रहा है ना, इमेज ऑफ ऑपरेशन image of operation in G, ब्रैकेट कर लिया, image of operation in G is equal to operation between images in G dash। ये हमारा कंडीशन है, इमेज ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ G, इमेज ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ G। ये बल्कि आप यहां पे ऑपरेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ G ऐसा कर लो, इमेज ऑफ ऑपरेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ G इक्वल टू ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस इन G dash। This is your condition, and if this condition holds, then that function is called homomorphic function, homomorphism। This process is called homomorphism।
ओके, तो ये हमें देखना है, ये हुआ। अगर ऐसा होता है तो होमोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। ठीक, अब इनके साथ कुछ एक प्रॉपर्टी इनबिल्ट कर दें। अगर ये फंक्शन कहाँ गया, ये फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, ये वाला फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, जैसे क्या था, ये वाला फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए, ठीक है, और साथ साथ ये फंक्शन 1 1 भी हो जाए, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1। अगर 1 1 हो गया तो लिखते हैं मोनोमॉर्फिज्म। मोनो को आप हमेशा 1 से रिलेट किया करिए तो दिक्कत नहीं आएगी। 1 1 मीन्स मोनोमॉर्फिज्म। अगर ऑन टू हो गया तो कहते हैं ईपीमॉर्फिज्म, और अगर दोनों होल्ड कर गया तब हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो चलिए इन तीनों पॉइंट्स को लिखते हैं, फिर आइसोमॉर्फिज्म पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये आपको नोट कर लेना होगा, ठीक है। ये आपका डिफिनीशन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। जी स्टार एंड जी डैश ओ, इन दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, दो ग्रुप्स थे, दो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन से एसोसिएटेड हैं। तब हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं दोनों ग्रुप्स के बीच, सच दैट वो कंडीशन होल्ड करे। कौन सी कंडीशन होल्ड कर रहा है कि ऑपरेशन, इमेज ऑफ ऑपरेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ जी इज इक्वल टू ऑपरेशन बिटवीन इमेजेस इन जी डैश। दिस कंडीशन होल्ड्स, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स then we said that f is homomorphism, and if another property inbuilt with it, that is 1 1, if f is 1 1, then we say that this is monomorphism, and if f is onto, then we say that f is epimorphism, and if f is associated with this particular property and also 1 1 and onto, then we say that this is आइसोमॉर्फिज्म। तो इन तीनों बातों को हम नोट करते हैं, ठीक है। आराम से इसको समझना है, इसको समझने में आप आज का पूरा लेक्चर ले सकते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां नहीं लैग करना चाहिए। नोट, तो नोट में पहला है, इफ इन एडिशन with that previous condition if first f is 1 1, f is 1 1, और आप इसको थोड़ा सा f happens to be 1 1 लिख सकते हो, और अच्छे से लिखना हो तो if f happens to be 1 1, then अब यहां पे स्पेस छोड़ देते हैं, सेकेंड में आ जाएगा f happens to be on to, f happens to be on to, then फिर यहां पे स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। आप इसको हटा को यहां कर लो, ये देन यहां डाल सकते हैं आप, ठीक है। स्पेस छोड़ दिया, यहां भी स्पेस छोड़ दिया। और तीसरा f happens to be both 1 1 and on to, इसी को आप बाइजेक्शन भी बोलते हो। देन ये 3 कंडीशन। तो क्या कहा कि अगर f वो कंडीशन, होमोमॉर्फिज्म की वो कंडीशन होल्ड कर जाए और उसी के एडिशन में एक और प्रॉपर्टी 1 1 होल्ड कर जाए, तब हम कहेंगे देन चेंज द कलर, f इज said
to be monomorphism. Monomorphism. This is okay. आप ये हटा दो, मोनोमॉर्फिज्म. We say F is an, we say F is an epimorphism. We say F is an, बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोमॉर्फिज्म. आप यहां पे भी कर सकते हो. वी से F is an, वी से F is an, F is a monomorphism. आप इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है. आप चाहो तो हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. ये क्या लिखा है? मोनोमॉर्फिज्म. ये इम्पॉर्टेंट है ईपीमॉर्फिज्म. ओके. और साथ में ये इम्पॉर्टेंट है आइसोमॉर्फिज्म. ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं. मोनोमॉर्फिज्म, ईपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म. अब एक चीज़ और आती है इसमें, इंडोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म. ठीक है, बट उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे. पहले हम आइसोमॉर्फिज्म को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं. ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म इज इनडायरेक्ट इक्वालिटी बिटवीन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स. नोट कर लो, नोट कर लो इसको. आप चाहो तो यहां पे आप नोट लगा सकते हो. क्या कर सकते हैं इसको? आइसोमॉर्फिज्म इज इनडायरेक्ट इक्वालिटी between two algebraic, two or more, और सिंपली आप यहां पे 2 हटा सकते हो, algebraic structures. आप सिस्टम भी लिख सकते हो, पूरा का पूरा सिस्टम भी लिख सकते हो. ठीक है, दैट इज इफ the two systems or the two structures behave same, then we say that F is isomorphism. So लिख सकते हो ये पहला. ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म को समझने का पहला स्टेटमेंटल फॉर्म. दूसरा स्टेटमेंटल फॉर्म क्या है? वो ये है कि इफ टू सिस्टम्स और टू स्ट्रक्चर्स, टू सिस्टम्स, एक जगह स्ट्रक्चर लगा तो सिस्टम भी लगा दे. टू सिस्टम्स बिहेव्स एग्जैक्टली इन सेम मैनर, then we say that those two systems are isomorphic to each other. ओके, ये भी हो गया एक तरीका, पहला और दूसरा. ठीक है, तीसरी बात आप लिख लो, एक और तरीका है, और ये थोड़ा सा और अच्छा तरीका है समझने का. इसको आप ऊपर कर लो. तीसरा देखो, तीसरे में क्या है कि इफ, तीसरा
if G1 isomorphic to G2, if G1 isomorphic to G2, then G1 G2 represents the same object in two different languages. If G1 and G2 be the two groups, then which are isomorphic, then we say that G1 and G2 are the same object represented in two different languages. Okay, आप नोट कर सकते हो इसको. G1 and G2 represent the same object. ऑब्जेक्ट मीन्स आप स्ट्रक्चर ले सकते हो उसको, स्ट्रक्चर, सेम ऑब्जेक्ट इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, टू डिफरेंट ठीक है. फोर्थ भी आप लिख सकते हो. देन ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल. देन ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्टली क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा. देन ग्रुप्स आर, या ग्रुप्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी बोलो आप, ग्रुप्स आर एब्स्ट्रैक्टिकली आइडेंटिकल. देन करके इसको देन हटा के मीन्स कर लो. मीन्स फिफ्थ, मीन्स एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एवरीथिंग between G1 and G2 gets preserved. ये कहानी रही. आइसोमॉर्फिज्म समझने के लिए इतने स्टेटमेंट काफी हैं. आप किसी को भी देख सकते हो, आप कहीं से देखो. नोट करते जब जा रहे थे यहां पे शुरू में हमने क्या कहा था कि in addition with that previous condition, if it is 1-1 then monomorphism, if is onto then epimorphism, if is it 1-1 and onto both then this is isomorphism.